हेलो चैम्स, कैसे हैं सब लोग आप। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विथ मी। आज हम 8th स्टैंडर्ड का प्रैक्टिस सेट नंबर 14.2 करेंगे। ये भी एक कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज़ करके सॉल्व करना है। अब इसमें इंटरेस्ट नहीं फाइंड आउट करना है, बल्कि हमको दूसरा कोई सम उसी, लेकिन जो भी हमारा ये क्या था फॉर्मूला याद होगा आप लोगों को। A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाय 100 N। ये फॉर्मूला याद होगा। यही फॉर्मूला रख के अब ये हमको 14.2 का फर्स्ट आंसर हम लोग सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऑन द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ अ फ्लाईओवर ब्रिज देयर आर 320 वर्कर्स इनिशियली। The number of workers were increased by 25% every year. Find the number of workers after 2 years. ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, 320 वर्कर्स दिया है, तो इसको हम रखेंगे P। इट इज़ ए P। नंबर ऑफ वर्कर्स इनिशियली कितने थे, यानी इनिशियली यानी पहले, ये हो गया 320। हमारे पास प्रिंसिपल है 320 का। ओके, उसके बाद में रेट ऑफ इंक्रीज कितने बढ़ रहे थे, तो रेट ऑफ इंक्रीजिंग है 25% पर एनम एवरी ईयर, यानी पर एनम। और नंबर ऑफ ईयर्स है 2 ईयर्स। ठीक है, इतना आपकी समझ में आ गया। हमने जो प्रिंसिपल है उसको ले लिया, नंबर ऑफ वर्कर्स आर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट और नंबर ऑफ ईयर्स है। हमको फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ टोटल वर्कर्स आफ्टर 2 ईयर्स, यानी अमाउंट। अब ये हम फॉर्मूला रखेंगे, A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाय 100 N। ठीक है, ये आ गया आप समझ में। चैम्स, इतना समझ में आ गया आपको। अब हमारे पास P है, नंबर ऑफ वर्कर्स है 320, वो हम लिख लेंगे 1 R बाय 25 बाय 100 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स है 2। ठीक है, अब देखिए 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100, तो ये इसको हम फिर से लिख लेते हैं 320 इंटू 1 बाय 4 2। अब यहाँ पे हम एक एक्सप्लेनेशन बनाते हैं ये सॉल्व ऑफ करने के लिए। 1 प्लस 1 बाय 4 इज इक्वल टू 1 इंटू 4 प्लस 1 बाय 4। ठीक है, ये आ गया समझ में। ये हो गया 4 1 ज़ा 4 प्लस 1 5 बाय 4। अब इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 320 इंटू, ये हो गया 5 बाय 4, कितने टाइम्स है 5 बाय 4, 2 टाइम्स है। अब हमको 4 का टेबल आता है, 4 1 ज़ा 4, 4 8 ज़ा 32, 4 8 ज़ा 32, 0 का 0, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 0 का 0। अब ऊपर क्या बचा हमारे पास, 20 इंटू 5 इंटू 5। अब देखिए 5 5 ज़ा 25, या 5 2 ज़ा 10, 10 5 ज़ा 50, 5 2 ज़ा 10, 10 5 ज़ा 50, ये 50 और ये 0 बचा हुआ है यहाँ पे 500। ठीक है, ये मेरे हिसाब से आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करिए, ताकि मैं इसको फिर से समझा सकूँ, आपको बता सकूँ। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या था, आप देखिए, आप आंसर लिखने में बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको वर्ड प्रॉब्लम को आंसर कैसे करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जहाँ पे हमको लिखा है फाइंड द नंबर्स ऑफ वर्कर्स आफ्टर 2 ईयर्स, तो फाइंड हटा देना है हमको। क्या लिखना है, मैं लिख रही हूँ, आप देख लीजिए। द नंबर ऑफ वर्कर्स आफ्टर 2 ईयर्स आर 500। जो ऊपर लिखा था उसी को लिखा है, द नंबर ऑफ वर्कर्स आफ्टर 2 ईयर्स, खाली अपने से लगाना है R 500। आई होप ये समझ में आ गया होगा।
बहुत इजी है, नहीं है तो आप देख लीजिए, फिर से मैं समझा सकती हूँ इसको, फिर से हम इसको कर सकते हैं। आप बस ये समझ लीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला रख के ही हमको इसको सॉर्ट आउट करना है। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है, शेपर्ड हैज़ 200 शिप्स। शेपर्ड यानी जो शिप वगैरह का कैटल वगैरह जो पालते हैं, पोल्ट्री फार्म चिकन्स पालते हैं उसको कहते हैं शेपर्ड, जो शिप्स पालते हैं, जो गोट फार्म्स वगैरह आजकल चल रहा है। अ शेपर्ड हैज़ 200 शिप्स विथ हिम, फाइंड द नंबर ऑफ शिप्स विथ हिम आफ्टर 2 years if the increase in number of sheep is 10% every year। सेम सी क्वेश्चन है हमारे पास। अब इसमें P है 200 शिप्स, इनिशियली हमारे पास स्टार्ट में ये थे 200 शिप्स, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर ईयर और नंबर ऑफ ईयर्स है 2, n है 2 years। फिर हमको वही फॉर्मूला रखना है, शिप आपके समझ में आ गया होगा, जो नंबर बड़ा है शिप्स है 200 वो रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको दिया हुआ है एवरी ईयर जो बढ़ता है और 2 years है। आगे बढ़ते हैं, A = P × 1 + R/100, नंबर ऑफ ईयर्स है 2। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसको लेके आगे बढ़ते हैं, 200 शिप्स है × 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10/100, नंबर ऑफ ईयर्स है 2। अब देखिए ये ज़ीरो कट, ये ज़ीरो कट, एक्सप्लेनेशन में 1 ये वाला +1 ये वाला /100 ये, इसको हम सॉर्ट आउट कैसे करेंगे, 1 × 10 + 1/10, 10 1 10 + 1 होता है 11/10। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे हम सॉर्ट करेंगे इसको, 200 इंटू कितने बार है, इसको हम सॉर्ट आउट किए तो इतना आ गया 11/10। चैम्स थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, इन अ फॉरेस्ट देयर आर 40,000 ट्रीज, फाइंड द एक्सपेक्टेड नंबर्स ऑफ ट्रीज आफ्टर 3 years इफ द ऑब्जेक्टिव इज़ टू इंक्रीज द नंबर एट अ रेट ऑफ 5% पर ईयर। अभी हमारे पास 5 ट्रीज़ हैं, तो ट्रीज़ हमारे पास P हो गए 40,000 और रेट ऑफ इंक्रीज़ है 5% और नंबर ऑफ ईयर्स है 3 years। ठीक है चैम्स, अब हम वैसे ही जो फॉर्मूला रखते हैं वो रख के A = P, मेरे साथ रिपीट करिए, A = P × 1 + R/100, नंबर ऑफ ईयर्स n। अब हमारे पास P दिया है 40,000, 1 + R है 5/100, नंबर ऑफ ईयर्स है 3। अब देखिए इसको हम 5 1 5, 5 2 10, 0 का 0, ये आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब यहाँ एक्सप्लेन करेंगे इसको, 1 + 1/20, इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे हम लोग, तो 20 × 1 + 1/20, 21 20 + 1 21/20, ये 20 पहले लिया, फिर मल्टीप्लाइड बाय दिस, मिक्स फ्रैक्शन है, +1, ये हो गया 21। अब इसको यहाँ पे रखेंगे हम, ये हो गया 40,000 इंटू इसकी जगह पे 21/20, कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स, 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20। अब देखो 20 है, यहाँ पे भी ज़ीरोज़ है, यहाँ पे नीचे भी ज़ीरोज़ है, तो पहले ज़ीरोज़ को हम डिक्रीज फॉर्म में करते जाएंगे। 3 0 नीचे थे, 3 0 हमने ऊपर कट कर दिए। अब 2 1 2, ये 2 है, ये 0 है, तो मैं इसको आपको और करके बताती हूँ डिक्रीज में। 20 बचा ऊपर,
ये 21 इंटू 21 इंटू 21, और नीचे सिर्फ ये तो कट हो गया पूरा, ये 2 0 0 भी कट हो गए, नीचे बचा है 2 इंटू 2। ठीक है, मैंने ये लिख दिया, ये 20 हो गया, ये 21 21 21 डिवाइडेड बाय ये 2 बचा, ये 2 बचा, ये 20 पूरा कट हो गया है, यहाँ पे सारे ज़ीरोज़ कट हो गए। ये आपके ईजीनेस के लिए बता रही हूँ ताकि आपको टेंशन ना हो। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 0 का 0। अब ऊपर 10 बचा है, नीचे 2 बचा है, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। चैम्स इतना समझ में आ गया होगा। अब 5 इंटू 21, नीचे कुछ भी नहीं बचा है तो हमको इस सबको मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ देखिए 21 को हम 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, 21 1 ज़ा 21, 21 2 ज़ा 42 और 44। ठीक है, अब ये दो 21 हो गए, अब ये 21 बचा है। अब मैं एक और आपको ट्रिक बता देती हूँ। जब 4 नंबर एक्स्ट्रा होते हैं तो हमारे लिए इजी होता है कि पहले ये हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 41 आ गया। अब ये दो छोटे नंबर हैं, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 1 ज़ा 5 और 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। अभी आप 21 से मल्टीप्लाई करते, फिर जो नंबर आता है उसको 5 से करते, इससे बेटर है इसको इधर डायरेक्ट कर सकते हैं हम। ये छोटे नंबर इसको कर सकते हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, कैरी 2 हो गया, 5 4 ज़ा 20 और कैरी 2 को लेके 22। यहाँ पे 1 0 लगा दिया, 0 1 ज़ा 0, 0 4 ज़ा 0, 0 4 ज़ा 0। अब नीचे की लाइन में 2 0 लगा दिए, 1 1 ज़ा 1, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4। ये मल्टीप्लिकेशन तो आता ही होगा आप लोगों को, नहीं ये तो इसका भी लिंक डाल दूँगी मैं, आप चेक कर लीजिएगा। ये हो गया आपका पूरा आंसर 46305। ये आ गया। 40,000 हमारे पास ट्रीज़ थे, 3 साल बाद में कितने हो जाएंगे वो 46305। ठीक है, अब इसका हम नंबर यहाँ पे लिखेंगे। फाइंड द पूछा था जो हम लोग को, फाइंड द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ट्रीज़ आफ्टर 3 years आर 46305। तो the expected number of trees after 3 years are 46305। होप इतना भी ये भी समझ में आ गया होगा आपको। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। चैम्स फोर्थ क्वेश्चन है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ मशीन इज़ 2,50,000 इफ़ द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज़ 10% पर ईयर। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है चैम समझ लीजिए। अभी तक इसमें सब में बढ़ रहा था नंबर्स। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है अभी आपने कोई गाड़ी ख़रीदी है, आपने कंप्यूटर ख़रीदा है, मोबाइल ख़रीदा है। मोबाइल आपने ख़रीदा 25,000 में, आप 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद जब भी उसको बेचने जाओगे क्या आपको उतना पैसा वापस मिलेगा? नहीं। अभी आपने अगर 25,000 में मोबाइल ख़रीदा है, ये 25,000 में आपने मोबाइल ख़रीदा है, आप 3 years के बाद उसको बेचने जाओगे तो हो सकता है उसको 10,000 मिले, आपको 5,000 मिले, जो भी नहीं मिला आप समझ लीजिए 25,000 के मोबाइल पे आपको 10,000 रुपीज़ मिला है। तो अब इसकी ये कॉस्ट प्राइस हो गई, ये सेलिंग प्राइस हो गई। ये जो बीच में बचा है 25 में से 10,000 जा रहा है 15,000, ये जो है इसका डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन यानी उसकी वैल्यू कम हो जाती है। अब आप बताइए, फैक्ट है ना, आपने मोबाइल ख़रीदा 25,000 का, उसको बेच दिया 3 साल बाद में, 2 साल बाद में, 1 साल बाद में, कितने भी साल बाद में 10,000 रुपीज़ में। तो जो दोनों का डिफरेंस आया है इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन, क्योंकि मशीन्स वगैरह जो भी ख़रीदी जाती है उसका सेम वैल्यू वापस नहीं मिलता है। सेम थिंग मशीन की जगह पे मोबाइल हमने आपको एग्जाम्पल दे के समझाया है, हो सकता है आपके समझ में आ गया हो ये बात। व्हाट इज़ मीन बाय डेप्रिसिएशन? तो चैम्स द कॉस्ट ऑफ अ प्राइस ऑफ अ मशीन इज़ 2,50,000 इफ़ द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज़ 10% पर ईयर। फाइंड द डेप्रिसिएशन प्राइस ऑफ द मशीन आफ्टर 2 years। ठीक है, सेम है फॉर्मूला, हम आपके साथ हैं, परेशान ना होइएगा। प्राइस है उसकी, जो प्रिंसिपल है 2,50,000,
रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, अब देखिए सिर्फ यहाँ पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हम लोग हर बार 5% 10% लेते थे, अभी डेप्रिसिएशन इसलिए -10% लेंगे, ठीक है, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है इसमें। नंबर ऑफ ईयर्स है 2 ईयर्स। फॉर्मूला हम लिखेंगे A = P × 1 + R/100, नंबर ऑफ ईयर्स है n। अभी P हमारे पास है 2,50,000 × 1 प्लस ये और ये -10, 10/100। आप लिखिए, मैं बताती हूँ आपको कैसे करना है, इसको परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। अब ये 1010, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में 1 + -10 1/10, ये 1/10, ठीक है, -1/10। अब इसको हम ऐसे ही करेंगे 10 × 1 -1, अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाता है -1/10, ये हो गया 10 1 ज़ा 10 -9 कितना होता है, सॉरी 10 1 ज़ा 10 -1 = 9/10, ठीक है, समझ में आया। ये -1 इसीलिए हमने यहाँ पे लिख दिया था, -10 हो गया, -1 यहाँ पे आने के 10 1 ज़ा 10 माइनस, क्योंकि ये प्लस माइनस दोनों एक साथ साइन आ रही है, इसको ब्रैकेट ले लेते हैं, प्लस माइनस माइनस होता है -1/10 हो गया, यहाँ पे लिखा हमने 10 1 ज़ा 10 -1 = 9/10, ठीक है। अब इसको हम ऐसे ही लिख देंगे 2,50,000 × 9/10 × 9/10, 2 टाइम्स लिखना है आपको, क्योंकि 2 ईयर्स का दिया है इसको। 0 0 0 0 डिक्रीज मेथड में पहले हमने कर दिया इसको। अब ऊपर बचा है ये 2 0 चले गए, 2,50,000 में 2 0 बचे हैं, 25,000 × 9 × 9, ठीक है। जैसे अब मैंने पीछे बताया था आपको कि यहाँ पे हमने 25 ले लिया, अब ये 9 9 ज़ा 81 होता है, 81 हमने ले लिया फ़ौरन, 25 1 ज़ा 25 हो गया, 0 का पहले 0 लगा दिया, 8 5 ज़ा 40, 8 2 ज़ा 16 + 4 20, 5202, ये ठीक है। किस किस का आया है, 25 9 और 9 का, हमने ये लिख दिया 20 और 25। अब ये 2 0 बचे हैं चैम्प्स, ये 0 को भूलना नहीं है, 0 का बड़ा वैल्यू है जो कि हमारे इंडिया से ही बताया गया था। 0 शून्य, शून्य के बगैर ज़िंदगी नहीं। अगर ये 1 रुपीज़ है यहाँ पे, आप इसके आगे 0 0 0 0 लगाते जाएं, उतनी वैल्यू बढ़ती जाएगी 1 की। अगर हमने 1 1 भी लिया है तो वो वैल्यू बढ़ती जाएगी, चाहे जितने 0 लगा दे। 0 अपनी वैल्यू कुछ नहीं है, जिसके आगे लग जाता है उसकी किस्मत बदल देता है। तो ये 0 को भूलना नहीं है, हमने ये 2 0 लिख दिया। अब ये हमारे पास अमाउंट आ गया, ठीक है। अब आपको क्या पूछा है इसने, इतना ही नहीं पूछा, उसने पूछा है फाइंड द डेप्रिसिएशन इन प्राइस ऑफ द मशीन आफ्टर 2 ईयर्स। जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि डेप्रिसिएशन आपका 25 में से 10 गया तो 15,000 बचा था, ऐसे ही आपको यहाँ पे आप फाइंड करना है डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास प्रिंसिपल कितना था, 2,50,000, और ये हमारा अमाउंट आया है 2,02,500। तो ये दोनों को माइनस करना है। तो हमारे पास पहले क्या था, कॉस्ट ऑफ मशीन, ठीक है, माइनस प्राइस ऑफ मशीन आफ्टर डेप्रिसिएशन। ये डेप्रिसिएशन का शॉर्ट फॉर्म है, तो आपको ये डेप्रिसिएशन पता चल जाएगा। कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी थी हमारे पास पहले, तो 2,50,000 की वो ख़रीदी गई थी, ठीक है। अभी हमारे पास कितना आया है, तो 2,02,500। जब इनको माइनस करेंगे तो हमको डेप्रिसिएशन अमाउंट पता चल जाएगा। तो 2,50,000 को माइनस करेंगे 2,02,500, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0,
ये 0 है, 0 में से 5 नहीं जाता, इसको 10 करेंगे, लेकिन इसके पास खुद ही नहीं है, 50 लेके गया, 50 में से 1 गया तो यहाँ हो गया 49। ठीक है, अब ये 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 4 और ये 0। कितना आया आपका डेप्रिसिएशन अमाउंट? 47,500। ठीक है चैम्स। अब यहाँ पे आपको पूछा है क्वेश्चन में फाइंड द डेप्रिसिएशन इन प्राइस ऑफ द मशीन आफ्टर 2 years। तो आपको लिखना है सेम क्वेश्चन लेके, द डेप्रिसिएशन इन प्राइस ऑफ द मशीन आफ्टर 2 years is 47,500 इन रुपीज़। ठीक है, क्योंकि हमेशा डेप्रिसिएशन जो है रुपीज़ में होता है। होप ये भी समझ में आ गया होगा आपको कि कैसे करना है, इसको कैसे सॉल्व आउट करना है। इसलिए मल्टीप्लिकेशन भी करके बताया है, डेप्रिसिएशन का प्लस माइनस भी करके बताया है आपको, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब करके बताया है, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है प्लीज़ मैसेज करिए। चैम्स, अब क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट इफ़ द अमाउंट ऑफ अ सर्टन प्रिंसिपल आफ्टर 2 years इज़ 4036.80 एट अ रेट ऑफ 16% पर एनम। ये क्वेश्चन है आपका, इसमें हमको अमाउंट दिया हुआ है, हमको प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, हमको P है, हमको पता नहीं है, उसको ऐसे रखेंगे हम, क्वेश्चन मार्क, वो हमको फाइंड आउट करना है। अमाउंट यहाँ पे दिया है 4036.80, नंबर ऑफ ईयर्स है 2 years और रेट ऑफ इंक्रीज है 16% पर एनम। ठीक है, फॉर्मूला हमारे पास है A इज इक्वल टू P इंटू 1 + R/100, नंबर ऑफ ईयर्स है N। अब हमको अमाउंट दिया है, हम अमाउंट लिख देंगे 4036.80। प्रिंसिपल हमको नहीं पता है, हमने P लिख दिया उसकी जगह पे। 1/R/100 कितना है? R है 16/100, ये हो गया। N हमारे पास है 2 years। ठीक है, अब जब ये आ गया है हमारे पास, ये 4 के टेबल में दोनों भी मल्टीपल्स है, 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन में आपको बताते हैं। 1 + 4/25 है, इसको 25 इंटू 1 + 4/25, 25 1 ज़ा 25 + 4 होता है 29 और ये 25 ऐसे। ठीक है, अब हमको ऐसे लिखना है इसको 4036.80 इज इक्वल टू P नहीं पता हमको, इंटू ये 20, ये जो हमने सॉल्व आउट किया है 29/25 को 2 टाइम्स लिखना है, पता होगा आपको ना ये। अब इतना हमने कर लिया, अब हमको जो है ये पता नहीं है। P जब फाइंड आउट करना होता है तो उसको, जो चीज़ फाइंड आउट करनी होती है उसको एक तरफ कर देते हैं। P हमने यहाँ लिख दिया। अब ये 4036 तो यहीं पे है, जब हम इनको यहाँ से यहाँ ले जाएंगे, इक्वल के इस तरफ है, P के इस तरफ है, हम उसको यहाँ से यहाँ ले जाएंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी उल्टा 25/29। 29 नीचे है, ऊपर है तो नीचे हो जाएगा, 25 नीचे है तो ऊपर हो जाएगा, दोनों भी सेम ऐसे। ठीक है चैम्प्स, अब देखिए इनको अब डिवाइड करना है, हमको मल्टीपल्स बनाना है हमारे को। अब नीचे 29 का टेबल नहीं पता है। अब एक और बता देते हैं आपको, जब यहाँ पे पॉइंट होता है, पॉइंट डेसिमल हटाने के लिए जितने नंबर के बाद में होता है उतने हम 0 लगा सकते हैं। तो देखिए मैं वापस आपको लिख के बता देती हूँ, P इज इक्वल टू
403680 एक साथ लिख लिया, क्योंकि 2 डेसिमल के बाद यहाँ से यूनिट की प्लेस से काउंट करना होता है। ये 2 डेसिमल के बाद में है, तो हम यहाँ पे 2 डेसिमल लिख देंगे, 2 0 लिख दिया हमने, ठीक है। अब 25/29 ऐसे, 25/29 ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब ये 0 ये 10 ऐसे छोड़ दीजिए, ठीक है, वो इजी पड़ जाएगा हम लोग को। अब हमारे पास नीचे है 20 का, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 29 का टेबल लिख के रखा है, 29 का टेबल लिख के रखा है। आपको अगर वैसे नहीं करना है, ये देखिए डिवीज़न में ऐसा आपको करके बता देती हूँ ताकि आपको इजी पड़ जाए। नंबर क्या है 40368, ठीक है। इसके नीचे डिवाइड करना है 29 से, ये 29। अब 29 छोटा नंबर तो 40 लेंगे हम, 29 छोटा नंबर 29 1 ज़ा 29, ये 10 हो गया, ये 3 हो गया, 10 में से 1 9 गया, 1 11। अब ये 3 नीचे आएगा। इसमें छोटा नंबर कौन सा है, ये बड़ा नंबर है, तो ये छोटा नंबर 29 3 ज़ा 87, 3 में से 7 नहीं जाता, इसको 13 किया, ये 0 हो गया, 13 में से 7 गया, बताइए 6, ये 10 में से 8 गया, ये 2 हो गया। अब 3 हो चुका, 6 लेंगे नीचे, 266 छोटा नंबर है, 261 9 ज़ा, ठीक है, 261, 6 में से 5 गया, 6 में से 1 गया, 5 0। अब ये आपके पास आ गया है 5, ठीक है। ये 29 रब कर देती हूँ, बचा है ऊपर 8। अब 29 2 ज़ा 58 होता है, ये आ गया 0। ऊपर कितना आया आपके पास 1392, ठीक है। अब ये 1390 हमने यहाँ पे इसको कट कर दिया, 29 1 ज़ा 29 पूरा कट कर देंगे, 1392। अब ये भी 29 बचा हुआ है ना, इसको भी करना होगा हमको। अब मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देती हूँ, 1392 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 25 इंटू 25, ठीक है, डिवाइडेड बाई 29। यहाँ पे एक और बना लेते हैं, क्योंकि हमारे पास 29 का टेबल तो लिखा हुआ ही है। 1392 को 29 से डिवाइड करना है, 13 छोटा नंबर है, तो 139 पूरा लेंगे, 139 से छोटा नंबर है 16, 116, 29 1 ज़ा 29, 2 ज़ा 3 ज़ा 4 ज़ा 29 4 ज़ा 116, 9 में से 6 गया 3, 3 में से 1 गया 2, 23, और ये 2 यहाँ पे आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 ज़ा 232, ठीक है, ये 0 आ गया। यानी यहाँ पे हम लिखेंगे 29 1 ज़ा 29, 29 48 ज़ा 1392, ठीक है, इतना हो गया। अब हमारे पास बचा है 48 बाई 10 इंटू 25 इंटू 25, 25 ज़ा 625 होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, शॉर्टेस्ट मेथड करना है, 625 हो गया और 48 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 8 5 ज़ा 40, 8 2 ज़ा 16 और 4 20, 8 6 ज़ा 48 प्लस 2 50, 0 लगा दिए, 4 5 ज़ा 20, 0 यहाँ पे, 2 यहाँ पे कैरी हो गया, 4 2 ज़ा 8 और 2 10, 6 4 ज़ा 24 प्लस 1 25, तो प्लस करेंगे 0 0 0 0 3, ठीक है। देखिए अब क्या आ गया आपका आंसर, 3 1 2 3 4 0 है, 1 2 3 4 और डिवाइडेड बाय 10।
अब ये एक ज़ीरो कट गया, तो कितना आया आपका आंसर? 3000। ये आंसर आ गया। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट इफ़ द अमाउंट ऑफ अ सर्टन प्रिंसिपल आफ्टर 2 ईयर इज़, जो आंसर है वो लिखने का। देयरफॉर द कंपाउंड इंटरेस्ट, the amount of a certain principal is 40. The principal is ₹3000। होप ये भी समझ में आ गया होगा आपको। इसमें थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन मैंने आपको कोशिश किया है बहुत अच्छे से समझाने का। मैं 29 का इसमें आपको टेबल भी फ़ोटो शेयर कर दूँगी उसके साथ में, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। चैम्स, अब हमको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू A माइनस P, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट हमारे पास था 4036.80 और प्रिंसिपल हमारे पास आया है 3000। ठीक है, ये आपके समझ में आ गया होगा। अब हमको इसको माइनस करना है, तो 1036.80 इज़ ए कंपाउंड इंटरेस्ट। देयरफॉर द कंपाउंड इंटरेस्ट इज़ 1036.80। ठीक है, रुपीज़ में आएगा ये भी आपके समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल है, इजी है। और नहीं अगर प्रॉब्लम है कुछ भी तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करिए। नाउ 6th क्वेश्चन इज़ a loan of ₹15,000 was taken on compound interest. If the rate of compound interest is 12% per annum, find the amount to settle the loan after 3 years. आपको अब अमाउंट फाइंड आउट करना है। लोन हमने लिया है तो प्रिंसिपल है 15,000 का, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% और नंबर ऑफ ईयर्स है 3 years। फॉर्मूला हम लिख देंगे A इज़ इक्वल टू P। मेरे साथ आप रिपीट करते जाएंगे तो आपको भी याद हो जाएगा। P इंटू 1 + R/100, नंबर ऑफ ईयर्स आर 3n। ये फॉर्मूला लिख लिया हमने। प्रिंसिपल है 15,000, 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, नंबर ऑफ ईयर्स है 3। अब देखिए 2 है दोनों में भी, 2 और 0 ये जो है 2 के मल्टीपल्स है। 2 6 12 और 2 5 10 0। अब फिर 6 और 0 आया है, तो 2 3 6, 2 2 4, 2 5 10। ये आ गया होगा आपके समझ में। सिर्फ मैंने उसको इस मेथड पे किया है। यहाँ पे आ गया 1 + 3/25, तो ये हो गया 25 1 25 + 3/20, तो ये हो गया 28/25। होप इतना समझ में आ गया। आगे बढ़े। 15,000 इंटू, अब 3 टाइम्स इसको लिखना है, 28/25, 28/25 और 28/25। अब मैं इसी को आपको, ये 3 बार है तो इसको करके आपको बताती हूँ, ये इजीली हो जाएगा। ठीक है, परेशान ना होइएगा। अभी इसको अगर हम इससे मल्टीपल्स करते हैं तो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर उसी को करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको ये 3 बार है, 3 का शॉर्टेस्ट मेथड बता देती हूँ। 28 को डिवाइड करना है 25 से, तो 25 1 25, ये बच्चा 3। अब पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पे एक 0 ले लिए। 25 1 अगेन 25, 30 में से 25 गया, 5 बचा, 0 लगा सकते हैं। 25 2 50, पूरा कट गया हमारा, पूरा डिवाइड हो गया है। अब हम ये तीनों जगह पे सेम नंबर लिख देंगे। 25 1 25, 1.12 सेम, 1.12 एंड 1.12। ठीक है, अब देखिए नीचे कुछ भी नहीं है, ऊपर हमारे पास है 15,000 इंटू 1.12, 1.12 एंड
1.12। अब मैं आपको यहाँ पे मल्टीपल्स करके बताती हूँ फटाफट। 1.12 को 1.12 से मल्टीप्लाई किए, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 1 ज़ा 2 0, 1 1 दोनों पार है तो 1 सेम नंबर आ जाएंगे। ठीक है, अब ये 4 4 5 2 1। अब इनको हम डेसिमल्स में अभी नहीं लिखते हैं, लिखना चाहे तो लिख लिए 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहाँ से काउंट करना है दोनों को भी, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब हमारे पास इधर बचा है 15 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 12 से, 1.12 से। यहाँ पे मैं कर देती हूँ 15 मल्टीप्लाइड बाय 1.12। ठीक है, 15 2 ज़ा 30, 15 1 ज़ा 15 और 3 18 और 15 1 ज़ा 15 और ये 16। 2 नंबर के बाद में डेसिमल है, लगा दिया हमने 2 नंबर के बाद में डेसिमल। अब इसको यहाँ पे ले आइए, 16.8 लेते हैं, 0 छोड़ देते हैं, बाद में ले लेंगे। ठीक है, 8 4 ज़ा 32, 8 4 ज़ा 32 प्लस 3 35, 8 5 ज़ा 40, 40 प्लस 3 43, 8 2 ज़ा 16, 16 प्लस 4 20, 8 1 ज़ा 8 और ये हो गया 8 1 ज़ा 8 और 2 10 हो गया, 0 लगा दें। 6 4 ज़ा 24, 2 6 4 ज़ा 24 और 26, 6 5 ज़ा 30 और 32, 6 2 ज़ा 12 और 3 15। ठीक है, 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6 प्लस 1 7, 2 0 लगा दिए, 1 से मल्टीपल है, सेम नंबर आ जाएगा। ठीक है, प्लस कर देंगे 2 9, 6 और 3 9, 9 और 4 13, 4 2 6 और 1 7, ये 10, 7 9 10 11 और ये 2। अब देखिए यहाँ पे कितने के बाद डेसिमल है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारे पास 15 जो 3 0 थे वो भी लेना है ना। 15 के जो 3 0, हमने तो 15 से सिर्फ मल्टीप्लाई किया था, 0 बाकी है, तो ये यहाँ पे 0 जब होगा मल्टीप्लिकेशन होते हुए, और ये एक 0 भी बाकी था, 4 0 हो गए हैं, यहाँ पे हम 4 0 लगा देंगे। ठीक है, तो 1 2 और 3, तो ये आपका आंसर आ गया 21 0 7 3 9 2 को 3 बार 1 2 और 3। ठीक है, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 आ गया और ये 3 हटा दिए, तो ये 1 2 3 से अभी देखिए मैं लिख देती हूँ आपको। ठीक है, 21 0 7 3 9 2 1 2 3, ये 3 थे मल्टीपल्स आपके पास तीनों। अब कितने हैं, कितने टोटल लेना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, आपके पास आ गया 21 0 7 3.92। ये आंसर आ गया आपका, इतने में आपका सेटल हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे लिखना है आंसर, इफ़ द रेट ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड, द क्वेश्चन पूछा है फाइंड द अमाउंट टू सेटल द लोन आफ्टर 3 years। तो द अमाउंट टू सेटल the loan is 21 rupees 21,073.92। ठीक है, ये आ गया, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब करके बता दिया आपको। अगर कोई प्रॉब्लम है कमेंट ज़रूर करिए। चाहे हम सब क्वेश्चन नंबर 7 शुरू करते हैं। A principal amount to rupees 3924 in 2 years by compound interest at 10% per annum. Find the principal। अब आपको प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, तो प्रिंसिपल हमको नहीं पता है, हम उसका क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं।
अमाउंट है हमारे पास 3924, रेट ऑफ इंटरेस्ट एट 18% और नंबर ऑफ़ ईयर्स है 2 ईयर्स। ठीक है, अब यहाँ पे हमको प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, इसलिए हमने अमाउंट पता है हमको, कोई एक चीज़ तो ज़रूर देगा, चाहे प्रिंसिपल है चाहे नंबर ऑफ़ ईयर्स है। आगे भी अब क्वेश्चंस आते जाएंगे, तब आपको बताती जाऊँगी कैसे करना है। अब फॉर्मूला लिखेंगे A = P × 1 + R/100, नंबर ऑफ़ ईयर्स इज़ N। ठीक है, अब अमाउंट हमारे पास दिया है, जो वैल्यू है वो पुट ऑन करना है। 3924 हमारे पास अमाउंट है, P ऐसे ही रखना है, नहीं पता है हमको। 1 रेट ऑफ इंटरेस्ट है 18/100 और ये है नंबर ऑफ़ ईयर्स 2। अब देखिए ये दोनों है 9 के मल्टीपल्स, 2 9 = 18 और 2 5 = 10, 0 का 0 ऐसे ही रख देंगे। एक्सप्लेनेशन में हम इसको अब 1 × 1 + 9/50 है, इसको हम लिखेंगे 50 × 1 + 9/50। 51 = 50 + 9, 59/50। ठीक है चैम्प्स, अब देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे 3924 = P ऐसे ही है, ये हमको 2 टाइम्स लिखना है क्योंकि नंबर ऑफ़ ईयर्स 2 है। 59/50 × 59/50 और कोई किसी का मल्टीपल नहीं है, इसको ऐसे ही लिखना है। जो चीज़ फाइंड आउट करनी है उसको हम एक तरफ कर देंगे, P ऐसे ही रह जाएगा। 3924 इधर ही रह जाएगा। अब जब ये अपनी जगह छोड़ के इस तरफ जाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। 50/59 × 50/59। ठीक है, इतना आ गया। यहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं कट रही है हमारे पास, कोई भी हम इसको लिस्ट फॉर्म में नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास 59 का टेबल ही है, हमने 59 का टेबल लिख लिया है, आपको बता दें। ठीक है, ये 59 का टेबल है, ताकि हम इसको डिवाइड कर दें। डिवाइड करने पे छोटा सा फॉर्म बन जाता है और आराम से हो जाता है। ये 1390, क्योंकि 59 और 50 डिवाइड नहीं हो पाएगा, यही नंबर बड़ा है, हमने वो ले लिया। 13924 इसको हम डिवाइड करेंगे क्योंकि 59 नीचे है, इसलिए उससे डिवाइड करेंगे। अब 139, ये जो है 59 का टेबल, 59 1 = 59, 118, 177, 4 = 236, 5 = 295, 6 = 354, 7 = 413, 8 = 472, 9 = 531 और 10 = 590 है। अब इसमें से 139 से छोटा नंबर कौन सा आ रहा है, तो 2 = 118। 9 में से 8 गया 1, 3 में से 1 गया 2। अब ये 2 नीचे ले लेंगे चैम्प्स। 2 में से छोटा नंबर यहाँ पे 177 है, 3 = 177। ये हो गया 12, ये हो गया 0। 12 में से 7 गया 5 बचा, ये 20 में से 17 गया 3 बचा। अब ये 2 हो चुका है नीचे, यहाँ पे हम 4 ले लेंगे। 354, 1 2 3 4 5 6, 6 = 236 = 59, 6 = 354। ठीक है चैम्प्स, ये आ गया। अब ये हमने इधर काट दिया, 29 1 = 29, 236 हो गया ये। अब लेकिन ये 59 फिर बचा हुआ है, लेकिन 59 के टेबल में 236 आता है, 1 2 3 और 4 ज़ा, तो 59 1 = 59, 59 4 ज़ा 236। होप इतना समझ में आ गया आपको कैसे कैलकुलेशन करना है, कैसे कैंसिल करना है, कैसे डिवाइड करना है। अब हमारे पास यहाँ पे बचा है P = नीचे कुछ भी नहीं है, ऊपर बचा है 4 × 50 × 50। ठीक है, अब देखिए 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20। पहले तो 0 देख लीजिए कितने, 1 और 2, तो ये हमने 2 0 लगा दिए। फिर आप 0 भूल जाते हैं, इसलिए पहले लगा लीजिए। 4 5 ज़ा 20, 25 ज़ा 100, तो ये 100 हो गया। ठीक है, अब ये 0 यहाँ पे और 4 5 ज़ा 2 0 लगाने हैं, 100 के 2 0। ठीक है, 2 ये 0 हो गए। 5 5 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100, तो ये 2 0 आ गए। कितना हो गया आपके पास प्रिंसिपल, 10,000 रुपीज़ का आ गया। आपको यही पूछा है, फाइंड द प्रिंसिपल। देयरफॉर द प्रिंसिपल
इज़ ₹10,000। ठीक है, होप ये भी समझ में आ गया होगा। कैलकुलेशन अगर ना समझ में आए कमेंट ज़रूर करिए ताकि मैं आपको बता सकूँ फिर से। चैम्प्स, अब 8 क्वेश्चन है। द पॉपुलेशन ऑफ अ सबब इज़ 16,000, फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन इफ़ द पॉपुलेशन आफ्टर 2 years इज़ 17,640। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अभी यहाँ पे जो है प्रिंसिपल इज़ हम लेंगे द पॉपुलेशन ऑफ सबब कितना है 16,000। ठीक है, अब इंक्रीज इन पॉपुलेशन है आफ्टर 2 years, यानी अमाउंट इज इक्वल टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन 17,640। ठीक है, अब एन दिया है आपको, नंबर ऑफ ईयर्स है 2 years। फाइंड करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट और रेट ऑफ इंक्रीज। ये आपके पास क्वेश्चन है। अब इसका सेम फॉर्मूला लिखना है, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाय 100 नंबर ऑफ ईयर्स एन। ठीक है, अमाउंट है आपके पास 17,640 और P है 16,000, 1 प्लस R है, आपको फाइंड आउट करना है बाय 100 नंबर ऑफ ईयर्स है 2। इतना हमने इसको पुट कर दिया। अभी यहाँ पे ये पूरा एक है, अब इसमें से हम कुछ भी नहीं कर सकते। रेट ऑफ इंटरेस्ट पता ही नहीं हमको, 1 वैसे ही रहेगा, 100 भी वैसे ही रहेगा, 2 ये अपने ही है, इसको कुछ नहीं कर सकते हैं। इसको हम एक तरफ कर देंगे, जिसको फाइंड आउट करना होता है वो एक तरफ आ जाता है। इसको हमने ऐसे रख लिया। अभी 17,640 ये एक तरफ है, इक्वल के इस तरफ। 16,000 जब यहाँ से यहाँ पे जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये तो रूल पता है ना, प्लस माइनस हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न हो जाता है और डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। 0 0 कट गया। अब हमारे पास ये बचा है 1764 बाय 1600, 1 प्लस आर बाय 100 और ये है स्क्वायर में। अब ये स्क्वायर में है, इक्वल करना है, ये भी किसी न किसी का स्क्वायर होता है। तो ये तो 40 का स्क्वायर है, 4 4 जा 16 होता है, एक 0 कट कर दिए 2 0 में से, तो 40 का हो गया। 1764 ये 42 का 2 2 जा 4। हाँ देखिए, आप करके देखिए, 42 इंटू 42 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 0 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 4 8 और 8 16 और ये 1764 जो है वो 42 का स्क्वायर रूट है। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया 42, इसको भी स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, 1 प्लस आर बाय 100। अब ये भी स्क्वायर में है, ये भी स्क्वायर में है, हम लोग इसको स्क्वायर रूट में लिख लेंगे। टेकिंग, इधर लिखना है टेकिंग स्क्वायर रूट इन बोथ साइड्स। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो ये स्क्वायर हट गया, ये भी हट गया, ये स्क्वायर हट गया, ये भी हट गया। अब आपके पास आ गया 42 बाय 40 इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाय 100। ये समझ में आ गया आपको स्क्वायर कैसे हटाया गया, क्या किया गया इसके साथ में। ठीक है, अब देखिए हमको r बाय 100 ऐसे ही रखना है। ठीक है, r बाय 100, ये r बाय 100 है। अब इसको 42 ये यहाँ पे ले आएंगे तो 42 बाय 40, ये प्लस में है तो ये माइनस में हो गया। जैसे हम लोग एक्सप्लेनेशन में करते हैं 40 इंटू 1 और ये माइनस 42 बाय 40।
तो ये हो गया 41 ज़ा 40 माइनस 42 हो गया, तो 42 ये 2 हो गया बाय 40 इज इक्वल टू r बाय 100। ठीक है, अब देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 0 का 0। अब r यहीं पे पड़ा है, अब आपके पास आ गया 1/20 इज इक्वल टू r बाय 100। ठीक है, r अगर हम इस तरफ लेते हैं r इज इक्वल टू 1/20, अभी 100 नीचे है, डिनोमिनेटर में ऊपर जाएगा तो न्यूमिनेटर हो जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ हमने यहाँ से यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड किया है। ये समझ में आ गया होगा 40 कैसे हुआ। 41 ज़ा 40 माइनस 2 42 हो जाता है। 42 में से यह एक्सप्लेनेशन मैंने कर दिया है। ये 40 जैसे हम ऊपर करते थे वैसे ही 40 को लेके 41 ज़ा 40 माइनस 42। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो गया, ये 0 कट, ये 0 कट, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना आ गया है r। ठीक है, 5%। अब जैसे यहाँ पे इधर पूछा है फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन इफ द पॉपुलेशन, तो यहाँ पे आपको लिखना है देयरफॉर द रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज 5%। होप ये भी समझ में आ गया होगा आपको। बहुत इजी है, हम लोग ये कर चुके हैं, 7th में भी हो चुका है। कैसे स्क्वायर घटाना है और करना है ये आ गया होगा आपको। अगर कोई प्रॉब्लम है कमेंट ज़रूर करिए। 9th क्वेश्चन है, इन हाउ मैनी ईयर्स ₹700 विल अमाउंट टू 847 एट द कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% पर एनम। ओके, अब हमको यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट दिया है 10%, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, प्रिंसिपल है 700 एंड अमाउंट इज़ 847। आपको ईयर्स फाइंड आउट करना है, n इज इक्वल टू हाउ मच। गॉट इट। अब देखिए फॉर्मूला फिर वही, अमाउंट इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस r बाय 100 n रेज टू n। ओके, अब है अमाउंट है 847 इज इक्वल टू 700 इंटू 1 प्लस r बाय r है 10%। नंबर ऑफ ईयर्स यू हैव टू फाइंड, हमने वैसे लिख दिया। अब यहाँ पे इसको सॉर्ट कर सकते हैं। अब 847 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में 847 डिवाइडेड बाय 700, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में 1 प्लस 1 बाय 10 है, तो 10 इंटू 1 प्लस इज इक्वल टू 10 1 ज़ा 10 और 11 बाय 10, तो ये 11 बाय 10 नंबर ऑफ ईयर्स। नहीं पता, हमने ऐसे लिख दिया। 847 को 700 से डिवाइड कर दिया। दोनों 7 का मल्टीपल है। 7 1 ज़ा 7 0 0, 7 1 ज़ा 7, 8 में से 7 गया 14 हो गया, 7 2 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7। ठीक है, हमारे पास ये आंसर आया 121 बाय 100 इज इक्वल टू 11 बाय 10 और ये n। ठीक है, अब इसको इसके इक्वल करने के लिए ये दोनों भी स्क्वायर्स हैं, 11 का और 10 का स्क्वायर, ये 11 और 10, यहाँ पे हमने स्क्वायर ले लिया। ठीक है, इन दोनों को स्क्वायर में करने के लिए लाइक m और n दोनों इक्वल में होता है, वैसे ही 11 बाई 10 है, ये स्क्वायर में है, तो ये भी 11 बाई 10, तुम्हारे पास जो n आया है ये भी 2 में हो गया, तभी तो ये दोनों सेम होंगे। लाइक m इज़ इक्वल टू n, इट इज़ लाइक सेम। ठीक है, 11 बाई 10, 11 बाई 10, ये आपके दो आ गए हैं। Therefore the number of
years बी 2। ठीक है, होप ये भी समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट करते हैं। हेलो चैम्स, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹20,000 एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। ये हमारा क्वेश्चन है जिसमें हमारा प्रिंसिपल है 20,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% और हम कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करने कहा है, तो हम नंबर ऑफ़ ईयर्स यहाँ पे 2 ही लेंगे, 2 से कम नहीं ले सकते। 1 अगर ईयर लेंगे तो आपका आंसर नहीं आएगा, इसलिए 2 ईयर्स कम से कम लेना ही है आपको। अभी हमको दोनों तरफ से बनाना है, सिंपल इंटरेस्ट भी फाइंड आउट करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी फाइंड आउट करना है और दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है। ठीक है, अब हमारे पास जो है फॉर्मूला है A = P × 1 + R/100n। ठीक है, P है 20,000, ये हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे होंगे तब तो आपको समझ में आ गया होगा। 1 + 8/100 नंबर ऑफ़ ईयर्स है n, सॉरी नंबर ऑफ़ ईयर्स है 2। तो चैम्स हमने ये लिख लिया है। अभी 2 के टेबल में ये दोनों मल्टीपल्स हैं, डिवाइड होगा 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10, 0 का 0, 2 × 2 = 4 और 2 × 25 = 50। ठीक है, अब 1 + 2/25 = 25 × 1 + 2/25। It will come 25 ones are 25 + 2 27/25। अब यहाँ पे 20,000 × 27/25 2 टाइम्स हम लिखेंगे इसको। अब दोनों जो है ये 5 और 0 है यूनिट प्लेस पे, तो हम इसको 5 के मल्टीपल्स हैं। 5 × 5 = 25, 5 × 4 = 20 हो गया। 1 2 3 0 बचा, हमने ये 3 0 ऊपर लिख लिया। अगेन 5 × 1 = 5, 5 × 8 = 40, ये 40 ख़त्म हो गया, 2 0 बचा। अब इसको फिर से नीचे ले लेते हैं हम लोग। 800 × 27 × 27 बाय ये 25 अकेला बचा है। अगेन 5 × 5 = 25, 5 × 1 = 5, 3 8 में से 5 गया, 3 बचा, 3 यहाँ पे हो गया, 30 हो गया। 5 × 6 = 30, ये 0 आ गया वापस से। अब 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15, 16 में से 15 गया, 1 बचा, ये 10 हो गया। 5 × 2 = 10। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हमारे पास बचा है 32 × 27 × 27। ठीक है, अब मैं 27 को 27 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो उसका आंसर हो जाता है 729। बहुत सिंपल है, 27 को 27 से मल्टीपल करना है। 7 × 7 = 49, 7 × 2 = 14 और 4 18, 0, 7 × 2 = 14, 2 × 2 = 4 1 5, 9 8 और 4 होता है 12 और ये हो गया 7, 729 ये आ गया। 32 है, अब 32 से मल्टीप्लाई करेंगे 729 को, ये हो गया 9 × 2 = 18, 2 × 2 = 4 और 1 5, 7 × 2 = 14, 9 × 3 = 27,
3 2 ज़ा 6 और 2 8, 7 3 ज़ा 21। इनको प्लस करने पे 8, 7 और 5 12, 4 और 8 12 और 1 13, ये 3 और ये 2 23, 3 28। ये आया है कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सॉरी अमाउंट आया है ये। अब यहाँ पे हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू, याद होगा आपको, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट इज, अभी हमने जो लाया 23, 328 माइनस प्रिंसिपल हमारे पास है 20,000। सिंपल सब्ट्रैक्शन है, तो ये 8 में से 0 गया 8 आ गया, 2 में से 0 गया 2 आ गया, 3 में से 0 गया 3 आ गया, 3 में से 0 गया 3 आ गया, 2 में से 2 गया 0 आ गया। ये आ गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। अभी हमको सिंपल इंटरेस्ट भी फाइंड आउट करना है चैम्प्स। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको याद होगा, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी बाय 100। बस डिफरेंस यही है, यहाँ पे T यूज़ होता है, वहाँ पे N होता है। जो हम नंबर ऑफ़ ईयर्स लेते हैं 2, वो यहाँ पे T हो जाता है। बस यही फॉर्मूला है। हमारे पास है प्रिंसिपल 20,000, सेम अमाउंट। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8/100 और टाइम है हमारे पास 2 इयर्स। याद होगा ये, एक ज़ीरो कट, एक ज़ीरो कट, एक ज़ीरो कट, एक ज़ीरो कट। ऊपर आया है, ऊपर बचा है 200। 20,000 में से 2 ज़ीरो चला गया, तो 200 इंटू 8 इंटू 2, ये हो गया 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 2 ज़ीरो का 0। अब आपसे पूछा है ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट आपने निकाला है इसका और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस कितना आ रहा है, ठीक है, ये आपको पूछा गया है। तो अभी आपको डिफरेंस इज इक्वल टू, कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा है, सिंपल इंटरेस्ट कम है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट है 3328 और सिंपल इंटरेस्ट है 3200। इनको हम माइनस करेंगे, 8 में से 0 गया 8, 2 में से 0 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 3 में से 3, ठीक है। ये 128 आया है, ये 0 का कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि बाद में है सबसे। देयरफॉर आपको क्या लिखना है यहाँ पे, द डिफरेंस बिटवीन, पूछा है क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। देयरफॉर the difference between compound interest and simple interest is ₹128। 2 साल में 128 का डिफरेंस आया है। आई होप आपको 10 क्वेश्चन समझ गए होंगे, कैसे करना है, क्या है प्रॉब्लम्स है, अगर कैसे लेना है, व्हाट इज़ अमाउंट, व्हाट इज़ प्रिंसिपल। सिंपल इंटरेस्ट भी हमने फिर से रिपीट हो गया हमारा। अगर आपको समझ में आ गया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए उसको, और अगर नहीं समझ में आया है कमेंट करिए ताकि मैं आगे भी आपको समझा सकूँ। थैंक यू।